बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। तो ये बोलने से पहले रंजना तू पहले अपना बारे में सोच ले। जो तुम अपनी सासू माँ को बोल रही है बेटा बेटा ना कर, तो बेटा बेटा वो क्यों ना बोले, उसका बेटा है, उसका पूरा हक बनता है अपना बेटा को याद करना, अपना बेटा को बुलाना। बेटा आ जा घर में, अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या तुम बोल रही कोई बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है? क्या 7 महीना 6 महीना भी तुम्हारा शादी का हो रहा है, अब तुम्हारा हो गया? तो ये क्यों तुम भूल जा रही हो? पहले वो माँ का बेटा है, उसके बाद वो तुम्हारा पति है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 100% सच में स्वागत है। आप जो भी बोलेंगे दोस्तों सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं रंजना और प्रिंस का, जो लोग बाहर गया हुआ है घूमने के लिए, जो नया रूम लिया हुआ है, नया रूम में सब कुछ वो लोग तैयारी कर लिया है। आज का वीडियो हम देखे प्रिंस का, जो प्रिंस बोल रहा है कि घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है कि हम अभी घर जाएंगे। तो आप लोग ये गलत फहमी में ना रहे कि हम लोग घर आएंगे। अब प्रिंस का मतलब साफ साफ समझ में आता है कि वो अपना मम्मी पापा से बात नहीं करता है। प्रिंस अपना मम्मी पापा को मतलब वीडियो में वो नाम तक भी नहीं लेता है मम्मी पापा बोल करके। तो ये कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि प्रिंस का मम्मी का है, लापरवाही से भी उसका बच्चे उसके हाथ में नहीं रह रहे हैं, उनके हाथ से निकलते जा रही हैं। तो आंटी जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको बोल रहे हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाइए और अपने बच्चों को संभाल लीजिए, बच्चों लोग को हाथ से नहीं निकलने दीजिए। कहीं ना कहीं प्रिंस जो अपना वीडियो में जब वो बात करता है तो साफ साफ दिखने को दिखता है कि वो अंदर से बहुत टूटा हुआ है। वो चाहता है कि मम्मी पापा कहीं से हमको बोले कि बेटा आ जाओ, बहुत दिन हो गया, कितना तुम बाहर रहेगा, कितना तुम बाहर में रूम लेगा, घूमेगा फिरेगा, तो बेटा अब आ जाओ, मम्मी पापा बोले तो हम आ जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मम्मी पापा भी इधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और उधर से तो ले ही नहीं रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है मम्मी पापा बोलेंगे तो हम करेंगे। तो प्रिंस के मम्मी आपके अंदर भी इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा समझदारी लेकर के काम करिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जो अपनी बहू लोग से उम्मीद रखती हैं कि मेरी बहू मतलब सास ससुर का सेवा करे, मेरे पास रहें, तो आखिर अगर आप देखा जाए तो क्या आप अपना बेटी को भी देख रहे हैं वो नज़र से? आपकी बेटी भी बेंगलोर में रहती है, बेंगलोर में अपना मस्ती से अपना पति के साथ रह रही है, वो भी तो ससुराल में नहीं रही है जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं। और जब अपनी बेटी बाहर रहे, मतलब सास ससुर की सेवा ना करे, वो अपना ज़िंदगी खूब ऐश मौज से जिए, तो आपकी बेटी बहुत खुश है। और अगर किसी के बेटी जैसे बहू है, वो थोड़ा घूमने फिरने के लिए निकल गया हो तो बहुत खराब है। तो ये दो नज़र आप मत करिए, बेटा बेटी में फ़र्क जो फ़र्क कर रही हैं आप, और आपके घर में उसका गलत असर हो रहा है। तो जैसे कि बेटा प्रिंस गया है घूमने के लिए, तो आप उसको बोलिए बेटा घुमा हुआ है तो आ जाओ। आप इसी तरह सचिन और मनीषा के पीछे भी पूरी तरह से हाथ धो के पड़े हुए थे, और आज भी आप हाथ धो के पड़े हुए हैं। आपकी बहू, दोनों बहू हम देखते थे वीडियो में कि दिन भर काम करती थी और आपके पीछे मम्मी जी खाना खा लीजिए, मम्मी जी आप ये कर लीजिए, मम्मी जी आप वो कर लीजिए बोलती थी। उसके बाद में जैसे मनीषा घर से बाहर गई और तुरंत आप उनका चुगली चालू कर दिए कि मनीषा तो अपना पति के लिए खाना बनाती थी, रंजना अपना पति के लिए, मेरे लिए थोड़ी। तो आप ही बताइए उस बहू को कैसा लगेगा, जो बहू इतना करने के बावजूद भी वो सुनती है ताना ही। तो उसको भी तो लगेगा कि घर से हम भागी जाएं, कहीं जाके अलग सुकून और शांति का मतलब चैन से जिए। उन लोगों के पास भी कमी नहीं है कोई भी चीज़ का, धन है दौलत का, वो लोग कहीं भी रहेंगे तो ऐसो आराम से रह सकते हैं। लेकिन सचिन और मनीषा बाहर में ठोकर खा करके कुछ तो वो लोग सीखे हैं, इसी के लिए अब वो लोग परिवार के साथ रहना पसंद कर रहे हैं। परिवार के साथ आप लोग को सेवा भी कर रही थी, अच्छे से ध्यान भी दे रही थी और बहुत अच्छे तरीक़ा से चला रही थी। और आप भी जब साथ में या सामने रहती हैं तो आप भी अच्छी अच्छी बात बोलती हैं।
लेकिन आपको कभी ये नहीं देखें कि अपनी बहुए के साथ किचन में आप भी उनके हाथ बटा रहे हैं। तो ऐसे मत करिए। जो काम आप करती हैं वो आपकी बहू भी कर रही हैं, तो वो लोग को भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो अभी आपकी भी दोनों को दोनों बहू नहीं हैं, तो आप कितने आराम से मतलब अपने पसंद का खाना बना रही हैं, खा रही हैं। आप अपना पसंद अपना हस्बैंड को बना के आप दे रही हैं। तो वो लोग भी तो अपना हस्बैंड के बारे में सोचेंगे। हर कोई अपना हस्बैंड के बारे में बोलता है, सोचता है कि मेरे पति को ये पसंद है तो हम ये बना दें, मेरे पति को ये गर्म खाना पसंद है तो हम गर्म ही बनाएंगे, ठंडा नहीं बनाएंगे। तो उसमें भी आपको दिक्कत होता है। वो तो करके देती हैं, आप तो करके, आप तो जैसे कि शादी ब्याह करके जैसे कि अब छुटकारा मिल गया हो, अब हमको कोई मतलब नहीं हो। इस हालात से आप जूझ रही हैं, चल रही हैं, आप ये कर रही हैं, तो आपका लिए ये सही नहीं है। आप जितना जल्दी समझ जाइए उतनी अच्छी आपके लिए रहेगा। जो समय के साथ नहीं जो इंसान संभल पाता है तो उसको जा कर के आगे बहुत ठोकरें खाना पड़ता है। तो आपको भी यही बोलना चाहेंगे प्रिंस की मम्मी। और प्रिंस, तुम जहाँ भी है आ जाओ। कितना घूमना फिरना करेगा, लाइफ में बहुत घूमना फिरना अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि आज तुम लोग पूरा ही दुनिया घूम लो, और दुनिया घूम के तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो तुम लोग बाद में भी घूम सकता है दुनिया। जो आज तुम लोग सोच रहा है कि नहीं आज ही है सिर्फ समय घूमने का, फिर बाद में हम लोग जगह समय ही नहीं रहेगा, ये गलत सोच है। हर चीज़ का मौका देना चाहिए। अगर मम्मी को तुम्हारा शिकायत है कि बेटा बहू मेरा घर में रहे, तो कुछ दिन थोड़ा घर में भी रहो और कुछ दिन बाहर रहो। तो इससे में मम्मी को भी मौका नहीं मिलेगा बोलने का, और तुम लोग भी अपना घूम फिर सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो और मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।